हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2022 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 4th शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं 1 दिसंबर का पेपर है और ये 4th शिफ्ट है। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 है। तो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की का क्वेश्चन मैंने लिया है और वीडियो जो है ये बाईलिंगुअल फॉर्मेट में रहती है। मैं रोज़ ये बात पहले ही बोल देता हूँ बिकॉज किसी को लैंग्वेज को लेकर परेशानी नहीं होनी चाहिए आगे। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसके देन यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप दैट इज एनके मैथ्स नंदू कुमार एंड यू शुड आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, आपको और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन यू मस्ट बी ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप आल्सो। ओके, ऑलरेडी जो कंबाइंड या फिर पेपर की कंपाइलेशन की जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखा है। बाकी आपको विद सॉल्यूशन जो क्वेश्चन की पीपीटी मिलती है पीडीएफ फॉर्मेट में वो भी आपको मिल जाती है आफ्टर द वीडियो, यानी कि पहले वीडियो यूट्यूब पर प्ले हो जाती है उसके बाद आपको उसकी पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाती है विद सॉल्यूशन। तो वो भी आप रख सकते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस के दौरान अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आपको बार बार वीडियो देखने की ना जरूरत पड़े, आप डायरेक्ट उस पीडीएफ से जा करके और जल्दी से अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। So let me start the video, and if you like the video then please hit the like button and also do a comment in the comment box. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला है इन द गिवन ट्रायंगल CD is the bisector of angle BCA. CD equal to DA it is given. If angle BDC is 76 degree, what is the degree measure of angle CBD? जो बोल रहा है वैसा लिख देते हैं। पहले देखो, पहले तो BCA का ये जो है ये बाइसेक्टर है। ठीक है, इस पर से ये बोल रहा है कि CD जो है वो DA के इक्वल है, CD इज इक्वल टू DA। अच्छा, ये बात तो आप समझ गए कि अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा डेफिनेटली, क्योंकि दो साइड सेम है तो उनके सामने के जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। अब BDC आपको अगर 76 डिग्री दिया हुआ है, BDC यानी कि ये हो गया आपका 76 डिग्री, तो आपसे ये पूछ रहा है कि CBD बताइए। ठीक है, CBD यानी कि ये वाला एंगल बताइए। अच्छा, आप बताओ ये एंगल कब पता चलेगा आपको? जब बाकी के दो एंगल पता हो। अब यहाँ पर आपने ये चीज जरूर पढ़ा होगा, कल की भी वीडियो में ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो ये दोनों ही इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। मीन्स अगर ये x है तो x इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। यही चीज यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि जो 76 है ये एक्सटर्नल एंगल है तो 76 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 38 डिग्री, यानी कि थीटा 38 है और ये भी थीटा है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अब यहाँ से डायरेक्ट अब अगर एंगल डी जो भी आपसे पूछा गया है DBC ये लिखना चाहते हो तो आप 180 में से माइनस करोगे जिसको ये 2 थीटा और ये 1 थीटा 3 थीटा को माइनस करोगे तो ये होगा 180 और माइनस 3 थीटा। तो 38 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 तिया 24 और फिर 3 तिया 9 और 2 11, इसको माइनस करोगे 10 में से 4 माइनस करोगे 6 और ये हो गया 17 में से 11 जाएगा 6, यानी कि 66 डिग्री इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो मैं बताते चलता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होती है बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना डिटेल में बता सकूँ आपको और जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड बाय बी टू द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड बाय डी। बी ने कितना सेल किया है 90, डी ने कितना सेल किया है आपका 165, दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, तो अगर आप किससे काट सकते हैं हम 15 से काटते हैं इसको, 15 एक बार में और 15 एक बार में और 15 छक्के 90, तो 6 और 11 आ जाएगा, 15 से दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस दिया है तो कॉट बताना है, ये होमवर्क हो गया, दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। इफ 5 डिजिट नंबर 750 PQ इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस 2Q। देखो ये ऑलरेडी पहले से पूछा हुआ सवाल है, अगर आपने ये चीज पढ़ा हो तो। ठीक है, कैसे पूछा हुआ सवाल है मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत बार सीपीओ में आ चुका है पहले और सीपीओ के साथ साथ सीजीएल मेंस में भी आया हुआ है ये, और मैंने कई बार कराया हुआ है। सेम क्वेश्चन नहीं है बट कॉन्सेप्ट ये जो है ये रिपीट हुआ है।
ओके, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना होगा, क्योंकि ये जो नंबर है वो इनसे अलग अलग डिविजिबल है, मीन्स इनके एलसीएम से वो डिविजिबल होगा। तो एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा, बिकॉज दीज आर प्राइम नंबर्स, तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो 2 3 और 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 2 3 1 से डिवाइड करेंगे इसको, ये जानने के लिए कि पी और क्यू के जगह पर कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है। तो ये हो गया 750। पी क्यू हमें नहीं पता है, तो आप या तो 00 रख लो या फिर वहां पर 99 रख लो। ठीक है, मैं ज्यादातर 9 ही यूज करता हूं, बिकॉज आई थिंक दिस इज इजियर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि आप अगर डिवाइड करोगे, तो फर्स्ट टाइम आप डिवाइड करोगे ये 3 टाइम्स में, तो 31 तिया 93 और 2 तिया 6, ये माइनस करोगे 7 आएगा, एंड दिस इज 14 माइनस 9। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 9 आएगा, तो आप 2 टाइम्स काट लोगे यहाँ पर, तो ये 23 दूना 46 और ये 2 आएगा, तो 9 में से 2 गया, फिर से 7 और ये 1 और ये 1, वंस अगेन 9 आएगा, फिर से आप इससे डिवाइड करोगे, 5 टाइम्स चला जाएगा ये एक, ये हो गया 5 एकम 5 और 23 बच्चे 115। तो ये बच गया अपने पास कितना भाई, 4, और ये बच गया 2। 24 जो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, वो रिमाइंडर अगर नहीं आता तो ये टोटली डिविजिबल हो जाता। और हमें कौन सा नंबर चाहिए, ये जो नंबर है ये गिवन है कि ये टोटली डिविजिबल है इनसे। ठीक है, तो टोटली डिविजिबल कब होगा, जब ये आपका रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर नहीं बचे। और रिमाइंडर कब नहीं बचेगा, जब इस नंबर को हम इसमें से ये रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो जो एक्चुअल में नंबर है आपका वो होगा 7500, सॉरी नॉट 00, 75099 और माइनस का ये 24। अब चूंकि लास्ट का हमें 2 डिजिट ही चाहिए, तो इसको माइनस कर दो, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, और ये अब पी की वैल्यू हो गई, और ये क्यू की वैल्यू, क्योंकि जो ओरिजिनल आपका नंबर बना वो बना 750 और 75, तो पी की जगह पर 7 रख दो और क्यू की जगह पर 5, तो ये 5 दूना 10 और प्लस 7 कितना बन जाएगा, 17। आगे बढ़ते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बाकी जो अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनकी प्लेलिस्ट है, आप जरूर से चेकआउट कर लें। सीजीएल टीयर 1 का सोल्यूशन है, सीपीओ 2022 मैथ्स का सोल्यूशन है, आदित्य रंजन सर की बुक जो है 2.0 इसकी सोल्यूशन है, और ये काफ़ी जरूरी है आपके लिए, इसको जरूर से आप रिवाइज करना। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का सोल्यूशन है, ये भी आप देख लीजिए। साथ में CHSL 2021 जो कि अप्रैल 2022 में पेपर हुआ था, इसका सोल्यूशन है, ये भी देख लीजिएगा। फिर रेलवे तो आप चाहो तो स्किप कर लो, ठीक है, लेकिन रेलवे जो CBT 2 हुआ था उसमें भी मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए थे। मैं स्पेशली आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप इसको एक बार देख लेना। लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ICAR का टेक्नीशियन टीयर 1 का पेपर। देखो ICAR ने असिस्टेंट लेवल का भी पेपर कराया था, जो कि कहने के लिए जो है वो इससे अपर लेवल है, बट जो क्वेश्चन का लेवल था वो टेक्नीशियन टीयर 1 वाले में बहुत अच्छा लेवल पूछा गया था, और ये बैंकिंग के लेवल को टच कर रहा था। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर से इसे एक बार देखना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बाकी MTS का पेपर सोल्यूशन है, CGL 2020 का है, फिर CHSL का है 2020 का, ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 1/4 भाग 60 की स्पीड से और 75 किलोमीटर की चाल से तय किया गया, जो भी है। अच्छा, शेष भाग तो आपको पूरी यात्रा के लिए औसत गति बताना है। अच्छा देखो, जो एवरेज होता है, ये आपको पता है होता है कि एवरेज जो होता है, एवरेज स्पीड, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो 2/3 भाग पहले चला गया, 2/3 भाग, यानी कि टोटल डिस्टेंस 3 है। ठीक है, उसमें से 2 भाग किस स्पीड से चला गया, 45 की स्पीड से। ठीक है, प्लस बाकी का ये कह रहा है आपका कि जो 1/4 है वो 60 की स्पीड से, और बाकी 1/4 भाग, एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग, तो जो टोटल 3 है ना, तो 1/4 भाग यानी कि 3/4, 1 मिनट रुको। देखो ये कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए मैं एक काम करता हूं यहाँ पर कि ये 3 और 4 वाला झंझट हटाता हूं। यहाँ पर देखिए, एक बार इसने 2/3 बोला और एक बार 1/4 बोला, तो मैं ओवरऑल 12 मान लेता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस है अपना वो 12 है। एक बार इसका 2/3 चलेगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूना 8, एक बार 1/4 जो कि 3 आएगा, और लास्ट में बचेगा 1। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि देखो भाई, ये हो गया आपके पास 12 कुल दूरी, और नीचे पहली बार दूरी 8 चला किस स्पीड से भाई, 45 की स्पीड से। अगली बार दूरी 3 चला किस स्पीड से, तो आप बोलोगे भाई 60 की स्पीड से। और लास्ट टाइम 1 चला किस स्पीड से, 75 से। ठीक है, तो ऊपर 12 हो गया, नीचे एलसीएम लोगे आप इनका, तो एलसीएम इसका मोस्ट प्रोबेबली आपका आएगा 18,
इनका तो हो गया 180, और 180 में आपका एक और 5 चाहिए तो 900। ठीक है, अब देखो 45 से कट जाएगा 20 बार में, तो 8 दूना 16, 160, और 60 से कटेगा ये कितनी बार में, 0 से 0, और 15 छक्का 90, 15 बार में, तो ये 15 यहाँ आ गया 45, और 75 से कटेगा ये कितनी बार में भाई, 75 चौके होता है 300, और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये 12 बार में कटेगा, 12 पच्चे 60, और 12 से 84, और 6 इतनी बार में कटेगा। तो ये ओवरऑल बन गया आपका 12 और बटा इसको जोड़ लो आप, तो 5 और 2 7 आ जाएगा, 4 और 1 5, और 6 11, और 1 और 1 2, और गुणा में ऊपर चला जाएगा भाई मेरे 900। ठीक है, ये कटेगा। अब देखो ये कटता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। देखो ये 9 है, तो इससे 9 से कटने वाला बना दें, 7 2 9 1 10, एक कम कर दें इसको, मान लो मैंने 6 मान लिया। अब ये ध्यान रखना, अगर मैं डिनोमिनेटर को कम कर रहा हूं तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो 9 से अभी ये कट जाएगा कितनी बार में, 36, 9 दूना 18, और 9 चौके 36, 24 बार में कट रहा है, और ये 12 दूना 24, और 2 से ये कट गया 50 बार में। तो आंसर बहुत ही नजदीक होगा 50 के, और 50 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को घटाया है, तो आंसर थोड़ा सा ये बड़ा आ गया है। आंसर 50 से थोड़ा कम होगा, वो ऑप्शन सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा दिया है आपको 1 माइनस का a स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस tan क्यूब और कॉसेक थीटा बताना है कि क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लें। ये सेक थीटा तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। tan क्यूब को मैं लिख सकता हूँ कि ये साइन क्यूब थीटा और अपॉन कॉस क्यूब थीटा है, और कॉसेक को मैं 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ। इससे ये क्यूब कट जाएगा स्क्वायर बार में, इसको मैंने लिख दिया कि ये सेक थीटा है। ठीक है, और प्लस ये जो बच गया अपने पास, देखो साइन स्क्वायर और अपॉन कॉस स्क्वायर और इंटू 1 बाई कॉस, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये को होगा कि ये तो हो गया भाई मेरे सेक स्क्वायर, सॉरी सेक थीटा, और अंदर हो गया, चलो अंदर भी नहीं लिखने की जरूरत है, इसको ऐसे लिख लो सेक थीटा, और प्लस ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस जो है ये हो गया सेक थीटा। अब अगर इसमें से सेक थीटा मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस और टेन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि ये हो गया अब सेक थीटा, और ये बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। यही होगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है। अब सेक की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से मैं एक काम कर सकता हूं कि देखो, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, 2 और माइनस का ए स्क्वायर। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये 2 माइनस ए स्क्वायर हो चुका है। और अगर केवल सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर, जिसको आप 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 भी कह सकते हो। रूट हटाने पर आपको पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 1/2, और इसका वैल्यू हो गया आपका 2 माइनस ए स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिखना है, और पावर कुछ नहीं तो 1। अब बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे, तो ये 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 1/2 और प्लस 1, यानी कि ये 3/2 आएगा। तो ऑप्शन थर्ड सही है। अगला सवाल देखिए, a horse was sold for rate this at a profit of 20%, for what price should we have he have sold to gain a 30% profit। हाँ, मुझे मत बोलना भाई ये है मैंने नहीं लिखा है, ऐसा तो एसएससी नहीं लिखा है। ठीक है, देखो 20% के प्रॉफिट पर इतना में बेचा गया, तो 30% के प्रॉफिट पर कितना में बेचा जाना चाहिए। ये बात आप समझ रहे हो कि ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा में ही बेचना पड़ेगा। 20% प्रॉफिट यानी कि 120% आपको प्राप्त हो जाता है जब इसको 60,000 में बेचा जाता है। तो 130% चाहिए, इसका डबल है तो इसका डबल होगा। डबल है, डबल नहीं है, 5 टाइम्स है ना, इसका 5 टाइम्स है, 12 पच्चे 60, तो 13 पच्चे 65 होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रक रन्स दिस किलोमीटर ऑन 36 लीटर ऑफ डीजल, हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन इट रन्स 33 लीटर ऑफ डीजल। देखो 36 लीटर में कितना चलता है भाई मेरे, 492। ठीक है, तो आपको बताना है 33 लीटर में कितना चलेगा। देखो ये 6 से कट जाएगा ना, 36 से, 36 एक बार में, तो बचेगा आपका 9 4 13 और 2। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 12 से काट दो आप दोनों तरफ, या 18 से काट दो। ये 12 से काटोगे अगर, तो 12 चौके 48, और 12 एक बार में, और ये 12 तियां 36। अब ये 11 टाइम्स है, तो इधर भी 11 टाइम्स करोगे, तो ये 4 एक कम 4 नहीं, सॉरी 1 और 4 और 1 5, और फिर 4 451 आएगा, तो ऑप्शन सेकंड होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, p प्लस क्यू 6 है, पी क्यू 4 है। ऐसा सवाल कई बार मैंने बताया है, दोनों साइड क्यूब कर दो तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब और प्लस 3pq यानी 3pq की वैल्यू हो जाएगी 4 और इंटू पी प्लस क्यू यानी कि 6 और राइट साइड में 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपको 216। बस इसको इधर लाके माइनस कर दो, 6 चौके 24 या 72, इसमें से माइनस कर दो, 6 में से 2 माइनस करोगे 4 और 21 में से 7 को माइनस करोगे तो ये बचेगा कितना भाई 14। ऑप्शन थर्ड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। मान लो एक ये हो गया, ये सेंटर हो गया, इसकी सेंटर से दूसरा वाला पास होगा और इसका सेंटर ये बन जाएगा। मान लो ये ए है और ये बी है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है आपको। उभयनिष्ठ जीवा यानी कि ये वाली जो लाइन होगी इसकी लेंथ बतानी है। मान लो इसको मैंने पी क्यू बता दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है उसके जैसा, जैसा वो बोला गया था। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। देखो सबसे पहले ये हो गया, इसका सेंटर मान लो मैंने बोल दिया कि ये ए है, दूसरे सर्कल का सेंटर मैंने बोल दिया बी है और ये वो कॉमन आपका कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपको बतानी है, वो पी क्यू है, ठीक है। तो अब इसमें सॉल्व करने के लिए देखो मैं एक दो लाइन और ड्रॉ करता हूँ। जैसे पहले तो इनको मैं मैच कर देता हूँ, इसके सेंटर्स को, फिर इसको मैं इससे मिलाता हूँ और इसको इससे मिलाकर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। यहां से मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करूंगा मैं, चूंकि ए से पी तक चाहे आप एपी बोलो या फिर बीपी बोलो या फिर एबी बोलो, ये सभी रेडियस के बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि एपी भी रेडियस है, एबी भी रेडियस है और बीपी जो है वो दूसरे सर्कल का रेडियस है और दोनों में तो रेडियस सेम ही है। अब यहां से आप ये बात तय कर पाओगे कि देखो ये 8 है, ये भी 8 है और ये 4 और ये 4 होगा और ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें हाइट ये निकाल लो कितना होगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट कितना होता है, तो आप बोलो कि √3/2 और इंटू साइड होता है यानी कि 8। या फिर आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो, ये 8 है ये 4 है तो यहाँ पे हाइट के लिए पाइथागोरस यूज कर सकते हो। 2 चौके 8 तो 4√3, ये 4√3 बस आधा आधा आया है। मान लो मैं इसको m बोलूं तो पी एम की वैल्यू आई है 4√3, लेकिन आपको पूरा बताना है तो वो डबल होगा 8√3। अगला सवाल देखिए, 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में करते हैं जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिनों में करती हैं, तो उसी काम को 15 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। देखो 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष और प्लस 8 महिलाएं, ये कितने टाइम लगाती हैं भाई 10 दिन। ये जो काम 10 दिन में करती हैं यही सेम काम यहाँ पर 26 पुरुष और 48 महिलाएं कितने दिन में निपटा देती हैं, 2 दिनों में। और यही सेम काम आपको बताना है 15 पुरुष और 20 महिलाएं अगर करें तो कितना दिन लगेगा, x की वैल्यू बतानी है। तो पहले यहां से आप p और m का रेशियो निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालोगे, 10 छक 60 है, ठीक है, और ये 26 दूना है 52, तो 60 और 52 में 8 का अंतर है तो 8p इधर 10 अठे 80 है और 48 दूना 96 है तो ये 6 का अंतर है 6m। तो p/m की जो वैल्यू आ गई ये 3/4 आ गई। गलत नहीं निकाला ना हमने, 26 दूना 52 और 10 छक 60 तो 8p बच गया और ये 80 और ये 48 दूना 96, तो 80 और 96 में 16 का अंतर आ गया, सॉरी। तो ये होगा 8 दूना 16, 2 और 1 आ रहा है, गलत है ही ये। चलो इसको मैं मिटा ही लेता हूं, ये आपका 2 और 1 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ से। आप बोलो कि देखो मैं ये एक वैल्यू ये पकड़ता हूं और एक ये पकड़ लेता हूं, आप कोई सा भी दो ले सकते हो लेकिन उसमें से एक ये वाला रहना चाहिए। तो p और m के जगह पर आप 2 और 1 पुट कर लो, यहाँ 2 और यहाँ पर 1, तो 6 दूना 12 और 8 20, तो 20 गुणा 10 आ गया। और दूसरी साइड आएगा, आप p की जगह पर 2 और m की जगह पर 1 पुट करोगे तो 15 दूना 30 और 20 हो गया 50 और इंटू का x, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 चौके 20 यानी 4 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 10 से 24 और बटा ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये -2 है, ए प्लस बी 5c है और c ग्रेटर देन 0 है। तो आपको बताना है कि c की वैल्यू क्या हो सकती है इसमें से, ठीक है। अब देखो या तो आप इसको बेसिक से करो जो कि टाइम टेकिंग होगा, या जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं तो एक को हम कुछ भी मान लेते हैं और मोस्ट प्रोबेबली मैं बी को मानने वाला हूँ 0। अगर बी को जैसे ही मैं 0 मानता हूँ तो यहाँ से देखो ये बी गायब हो जाएगा और ये ए जो है वो 5c के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या बनेगा, ऊपर ए स्क्वायर, बी तो 0 हो चुका है तो प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का 1024 अपॉन
एक ही बार सी ए बचेगा माइनस का, क्योंकि जिसमें जिसमें बी है वो तो जीरो हो गया, और राइट साइड में बचेगा माइनस का 2। अब देखो अगर मैं इसमें सी ए की जगह पर 5c पुट कर दूं, क्योंकि मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो ए की जगह पर जैसे ही आप 5c पुट करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा 5 पचे 25 सी ए स्क्वायर, और प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 1024। और अगर मैं यहाँ भी ए की जगह पर 5c पुट करूं तो माइनस का 5 और सी स्क्वायर इक्वल टू का माइनस का 2 आएगा। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो 25 और 1 26, और माइनस का ये प्लस का 5 दूना 10 है, तो 26 में से 10 जाएगा तो 16 सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1024, और 16 से इसको काटोगे तो सी स्क्वायर की वैल्यू 64, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है, और इससे अच्छा तरीका मुझे लगता है आपको इस क्वेश्चन के लिए शायद ही मिले। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। ठीक है, एनके मैथ्स नंदू कुमार, आप पूरा नाम ही समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घन के कोर की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन इतना इतना कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। तो घन का जो आयतन होता है वो एल का क्यूब होता है, और इतना इतना कोण वाले यानी 6 क्यूब और प्लस 8 क्यूब और प्लस 10 क्यूब तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा इसका वॉल्यूम। तो एल क्यूब कितना हो जाएगा, अब तीनों का यहाँ पर क्यूब निकाल के आपको प्लस करना होगा। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब 512, और 10 का क्यूब तो 1000 ही होता है। तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, और 5 और 2 7, और इसमें अगर आप 1000 ऐड कर देते हो तो ये एल क्यूब बन जाता है 1728, जो कि 12 का क्यूब होता है। तो एल का मतलब कितना हो गया 12। आपको ऐसे भी पता होगा कि 1728 6 3 और 5 का तो क्यूब नहीं है, तो 12 ही बचता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, जी एच की औसत बिक्री डी और आई की औसत बिक्री से कितना % अधिक है। जी और एच, जी कहाँ है भाई मेरे, इसमें 13 और एच है 73, इनका एवरेज कितना हो जाएगा 3 और 3 6, और 7 और 1 8, 86 का आधा 43 हो गया। और फिर डी और आई का औसत, डी और आई, डी है 17 और आई है इतना, तो 5 और 1 6 और 1 7, 70 का आधा हो गया 35। तो 35 से ये कितना ज्यादा है भाई मेरे, 5 और 3 8 ज्यादा है 35 से, और इंटू का 100, तो ये 20 पच्चे 100, ये 7 पच्चे 35, तो ये हो गया 8 दूना 16 160 बट्टा 7, तो ये हो गया 7 दूना 14, फिर बच गया अपने पास 2 और 0, तो ये फिर से 7 दूना 14, 22 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो वो हो गया सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% से तय करता है तो वो 36 मिनट लेट पहुंचता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए समान टाइम क्या है। देखो 60% चाल से चलने का मतलब क्या हुआ, 60% का मतलब होता है 60 और बटा 100, जिसका मतलब हो जाएगा 20 या 60, और 20 25 100। ठीक है, यानी कि अगर 5 के बदले वह 3 से चलता है, तो क्यों ये, अब आप बोलोगे कि ये अगर स्पीड का हाल है तो टाइम का हाल क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यानी कि टाइम जो है 3 के बदले में 5 लगने लगेगा, तो 2 का देरी हो जाएगा, ये बात आप समझ रहे हो। और 2 का मतलब यहाँ पर 36 मिनट है, तो 1 का मतलब 18, और 3 का मतलब 54 मिनट। ठीक है, तो ये आंसर होगा। इसको चाहो तो आप ऐसे रेशो में लिख सकते हो, राजू रवि और अशोक का चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत जो है वो अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला, और रवि को कुल मतों के 32% मत मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए, तो कुल मतों की संख्या बताइए। चलिए देखिए, अब सबसे पहले मैं टोटल जो यहाँ पर वोटर्स हैं उनका नंबर मैं मान लेता हूँ कि 100x है। ठीक है, इसमें से आप देखो कि जो पहला पर्सन है राजू, इसको मिलता है टोटल का, यहाँ पर देखो 30% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स 100x है, तो इसको 30% यानी कितना मिल गया 30x। दूसरा पर्सन जो है अपने पास वो है रवि, और थर्ड पर्सन यहाँ पर है अपने पास, वो कौन है भाई, ये हारने वाला, तो इसको मैं L लिख देता हूँ लेट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रवि को मिलता है टोटल का 32%, यानी कि इसको 32x मिलेगा। अब जो बचा देखो, ये 30 और 32 62 चला गया, तो अभी 38x बच गया है। ये इसको मिलना चाहिए था L को, लेकिन हुआ क्या कि इसमें से 5% अवैध भी है, यानी कि इनवैलिड है, तो वो 5% यानी कि 5x भी इसमें से माइनस होगा, तो इसको मिलेगा ओवरऑल 33x। इसको 33x मिला, इसको 32x और इसको 30x। तो जिसको सबसे ज्यादा मिला है और जिसको सबसे कम मिला है उनका डिफरेंस देख लो, ये सबसे ज्यादा है और ये कम है, तो इनका डिफरेंस हो गया 3x। लेकिन क्वेश्चन में ये डिफरेंस दिया है 5136, तो 3 से आप काट लो तो x की वैल्यू 17×51 और 12×36, और 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पर 100 लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा 17 12 और 00। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और ये कई बार रिपीट हो चुके हैं, सीपीयू में भी ऐसे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस
इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्कीम एक्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी। स्कीम एक्स का डिफरेंस बताना है आपको दिसंबर और फरवरी में से। तो दिसंबर में 40 है, फरवरी में 30 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 10 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी भुजाओं का अनुपात ये है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? अच्छा, ये भुजाओं का अनुपात है, अगर मैं 2 से काटूं तो ये 5, 12 और 13 बन रहा है, जो कि क्या है? ट्रिपलेट्स हैं। अब ये आप समझ गए कि ये ट्रिपलेट्स हैं, यानी कि ये जो भुजाएं हैं भाई, ये तो एक समकोण त्रिभुज की हो गई, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसमें ये मान लो 10 है, ये 24 है और ये हो गया 26 है। ठीक है, अब इसका एरिया अगर आप निकालते हो तो मैं बोलूंगा 1/2 और इंटू ये 10x है और ये 24x है, तो 10x और इंटू का 24x है। ठीक है, अच्छा देखो एक और बात, अगर ये परिमाप पूछ रहा है तो इनके सम, जो भी इसका सम बनेगा उससे कटना चाहिए। ये काट जोड़ोगे अगर तो कितना बन रहा है दोस्तों? 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 60 बन रहा है, तो आंसर 60 से कटना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर दो दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये भी और ये भी, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। फिर ये एरिया हमारा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 480 है, 2 से काटोगे 12 बार में और ये 20 से कट जाएगा कितनी बार में? 4 बार में। 12 चौके 48। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 आ गई तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर यानी कि भुजाओं का योगफल होता है, भुजाओं का योगफल 60 आ रहा है, तो 60 को आपको 2 से गुना करना पड़ेगा 120। क्यों 2 से गुना करना पड़ेगा? क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 है, इनको अगर मैं एक्स एक्स मान रहा हूं तो ये भी तो 60x आएगा ना, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पर क्या दिया गया है भाई? जल्दी निकल जा, 1 मिनट भाई। देखिए इसमें क्या रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5 4 का है, इसका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा? कल ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एलसीएम जो होता है दिस इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू का को प्राइम। तो एचसीएफ हो गया 4, को प्राइम यानी कि इनका सम, तो 5 चौके 20 चौके 80 आ गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, दामिनी, सॉरी दमानी ही लिखा है, कोई बात नहीं, दमानी ही हो गया। दमानी ने, यहाँ पर देखो दमानी ही लिखा है, दमानी ने 7500 रुपए की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसके लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपए का भुगतान किया और शेष राशि के लिए साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है। दमानी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान किया, तो दमानी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया? देखो सबसे पहले 7500 रुपए का वो सामान खरीदी है, 7500 रुपए का, जिसमें से 3500 उसने कैश पेमेंट या डाउन पेमेंट कर दिया, तो उसको जो लौटाने के लिए अभी सम बचा वो कितना रह गया? तो आप बोलोगे सम यानी कि राशि जो बची वो 4000 रुपए और उसको देना रह गया, क्योंकि 3500 तो दे चुकी, और रेट अब इसको लगता है 9% का। ठीक है, ये 9% लिखा है मैंने, और टाइम वो लेती है 4 महीने, 4 मंथ्स का मतलब 4/12 यानी कि 1/3 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एसआई निकाल लो, एसआई होता है पी यानी कि 4000 और इंटू आर यानी कि 9 और इंटू टी 1/3 और इंटू 100, तो नीचे 100 आ गया। अब काट लो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, 120। आगे बढ़ते हैं। देखो पढ़ाई आपको करते रहनी है जारी, पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? ठीक है, आपने वो जो क्रिकेटर आजकल प्रचार कर रहे हैं ना, ड्रीम 11 को लेकर, खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, वही हाल है, पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। ये देखो 650 रुपए सूचीबद्ध है, यानी कि ये मार्क प्राइस है। अब ये कह रहा है कि एक पुराना कूलर खरीदता है और इस पर 20% और 10% का डिस्काउंट देता है, फिर वो 38 रुपए उसकी रिपेयरिंग पे खर्च करता है और फिर 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो कितने में बेचा होगा ये बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले 650 है, उसको 20% और 10% के डिस्काउंट पर खरीदता है। 20% यानी कि 80/100 लगा होगा, 10% यानी कि 90/100 लगा होगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये कट गया आपका 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10 और 5 से 13 25 65। ठीक है, तो ये हो गया 13 और गुना में 9 चौके 36, तो ये हो गया 13 छक्के 108, नहीं 13 छक्के 78 और 13 तिया 39 और 7 46। ठीक है, या 36 या 108, फिर 10 बच गया, 36 से कम 36 और 10 46। अब इतना रुपए उसका प्राइस आ रहा है, लेकिन उसमें उसने 38 रुपए और खर्च कर दिए हैं, तो 8 और 8 16 का 6, 6 3 9 और 1 10 और 4 और 1 5, यानी कि 506 रुपए अब उसका टोटल कॉस्ट पर गया, और उस पर वो 20% का प्रॉफिट चाहता है, तो 120/100 ये कैलकुलेशन अब करनी होगी आपको। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो और 12 से मैं मल्टीप्लाई ही कर लेता हूं, तो 12 छक्के 72, लास्ट में 7 2 किस में है फिर मेरे? सेकेंड ऑप्शन में, क्योंकि नीचे तो 10 है, इससे बस डेसिमल ही आएगा।
डिजिट्स तो चेंज नहीं होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं। देखो इसका मान बताना है, ये 428 है, 428 है, 428 है, यानी ये 428 का क्यूब हो गया, बाद में 348 का क्यूब है, नीचे है 428 का स्क्वायर और माइनस का है आपका 428 और इंटू का 348 और प्लस का है 348 का स्क्वायर। ये फॉर्मेट याद आ गया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और नीचे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये ए प्लस बी और इंटू का ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर के बराबर होता है। इससे ये कट जाएगा तो बस ए प्लस बी ही तो बचता है। तो यहां पर इन दोनों का जोड़ कर लो, एक 428 है और एक 348 है, तो 8 8 16, लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 16 और कॉस क्यूब और पाई बाई 6। पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री और कॉस का वैल्यू होता है √3/2। इसका क्यूब हो गया, ठीक है। और माइनस ये 12 और कॉस 30 डिग्री यानी कि √3/2। अब ये हो गया 16 और इंटू देखो √3 का क्यूब होगा 3√3 और बाई 2 का क्यूब 8 और माइनस ये 8 दूना 16 हो गया और ये 2 से 2 छक्के 12, 3 दूना 6 और ये देखो 6√3 है ही। तो आप देखो कि ये भी 3 दूना 6√3 बना, ये भी 6√3, तो 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं तो दिया है कि P1 जो है इज द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए सी डी एंड एफ और P2 जो है वो है डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ बीई एंड बी एंड ई। अब पूछ रहा है कि P1 प्लस P2 क्या है। तो पहले P1 निकाल लो। P1 इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए सी डी एफ। ए सी डी एफ देखो, ए है 36, सी है आपका ये वाला और डी है ये वाला और ये है एफ वाला। इनका एवरेज निकाल लो। तो आप अगर एवरेज निकालोगे तो देखो ये हो गया 20 और 10 30 और 30 60 और 11 71/4 आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में से एक चीज मिस हो रहा है, वो मैं देख के बताता हूँ। इस पे स्क्रीन पे मैंने शायद उसको कहीं पर लिखा नहीं है, वो मैं भूल गया हूँ। टोटल वैल्यू मालूम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो लास्ट में हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। ये तो P1 की वैल्यू हो गई, ठीक है, इतना, और ये परसेंट लग गया। और फिर B और E का जो डिफरेंस है वो है P2। तो P2 क्या हो जाएगा, B और E का डिफरेंस ले लो। B है 13 और E है 16, तो 3% का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब P1 प्लस P2 बताना है, तो इसको ऐड करोगे अगर P1 और प्लस P2 तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 तियां 12, तो ये 83 और बटा 4% आ रहा है, ठीक है। तो 83/4% आपको टोटल वैल्यू का निकालना होगा। अब तो अभी अभी एसएससी की तरफ से खबर निकल के आ रही है कि इसमें जो टोटल वैल्यू गिवन था दोस्तों, टोटल प्रोडक्शन जो गिवन था टोटल 6 फैक्ट्रीज का, वो आपको 22,000 गिवन था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू बतानी है P1 प्लस P2 की, वो हो जाएगा 22,000 का कितना परसेंट दोस्तों, 83%, 83/4%। तो परसेंटेज के लिए 0 लग गया। ये कट गया, 4 से काटोगे 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, तो ये 55 गुना में 83 आ गया। तो 5 तियां 15, लास्ट में 5 आएगा, ये बात फिक्स है। लेकिन वो वैल्यू 25 से नहीं कटेगा, ये भी 100% फिक्स है। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब ये 55 है तो आंसर 11 से कटेगा, लेकिन भूलवश एसएससी ने ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि दोनों ही 11 से कट रहा है। ये भी देखो 5 5 10 10 बन गया। तो अब हमारे पास उपाय क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट निकाल लें या फिर डिजिटल सम इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। लेकिन 5 4 9 6 5 डिजिटल सम भी नहीं लगेगा, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है फिर। तो मैं पहले इसको 5 से गुना करता हूँ, फिर 11 से करूंगा, 5 से करूंगा, तो ये हो गया 3 पच्चे 15 और 8 पच्चे 40 और 1 41। इसको फिर मैं 11 से गुना करूंगा तो 5 5 और 1 6 और फिर 4 और 1 5 और 4 45, 65 इज द आंसर, ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ता हूं। अब 58 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाले जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। ये एक सर्कल हो गया। इसमें कह रहा है कि एक जो जीवा है वो है 42 सेंटीमीटर की और दूसरी जीवा जो है इसके समांतर है लेकिन उसकी लंबाई है 40। इनके बीच का आपको बताना है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा। और इसका जो रेडियस है वो है आपका 29। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर है 58। तो ये वैल्यू आप निकाल लो पाइथागोरस लगा कि ये 90 डिग्री है तो ये तो हाफ ही होगा ना, ये 21 होगा। अब देखो यहां पर आपको अगर ट्रिपलेट याद हो कि एक 21 20 और 29 का भी ट्रिपलेट होता है दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपके पास 20। तो हमसे पूछ क्या रहा है, देखो हमने एक छोटी सी गलती कर दी। ये 40 इस साइड भी तो ले सकते हैं ना। न्यूनतम दूरी पूछा है क्वेश्चन में, न्यूनतम दूरी, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है
कहाँ गया भाई मेरे, मिनिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम पूछता तो हम इसको दूसरी साइड रख लेते, ठीक है, लेकिन मिनिमम पूछ रहा है तो हमें इसी साइड इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम चेंज करते हैं, छोटी सी बात आप समझिए, डायग्राम तो चेंज कर ही रहे हैं। यहाँ से मान लो वो मैंने जो दूसरी आपकी जीवा है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी कि ये हो गई भाई दूसरी जीवा, ठीक है। और यहाँ पर उसके लिए भी हमने रेडियस बना दिया ये। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाले बात है, वो क्या है भाई, इधर से मिटा कर आता हूँ ये, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमने 20 निकाला है। अब यहाँ से बस यहाँ तक निकालना है। ये आपको पता है कि ये जो वैल्यू है भाई, अच्छा ये ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा, देखो डायग्राम ही गलत हो गया, मैं फिर से बना देता हूँ। देखो मैं आपके सामने आंखों देखा हाल से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप भी देख पाइएगा कि डायग्राम ड्रॉ करने में क्या परेशानी है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया सर्किल, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि एक जो जीवा है उसकी लेंथ है 42 और दूसरी जो 40 है वो इसके नीचे आएगी, यही हमने गलती कर दिया, इसके नीचे बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेंटर से तो डिस्टेंस उसका या लेंथ जो होगा वो घटता जाएगा। ये हो गया सेंटर इसका, लेट से ओ, और यहाँ से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और ये भी बना दिया मैंने रेडियस, और यहाँ से एक ये रेडियस बना दिया, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। अब ये जो रेडियस है ये आपका 29 है, ये भी रेडियस है तो ये भी 29 है, और ये आपकी छोटी वाली जीवा है जिसकी लेंथ 40 थी तो आधी 20 रह जाएगी, और ये पूरी 42 थी तो इसकी आधी कितनी रह जाएगी दोस्त, 21 रह जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर निकालोगे तो ये है 20 और एक है 29, तो ये बड़ी वाली आ जाएगी 21, क्योंकि आपको पता है 20, 21 और 29 का है ट्रिपलेट। और अगले में जब ये 21 है और ये 29 है तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 20। तो इनका डिफरेंस 21 और 20 का एक आएगा, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन था, इसके बाद क्वेश्चन ही नहीं है, तो बस इतने, इसके बाद यही कहेंगे कि थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको लाइक जरूर करना है, आप करते नहीं हो, बहुत ही गंदे इंसान हो आप, आपका लाइक खत्म ही नहीं होता है, दूसरों को कर करके शॉर्ट्स वीडियो देखते हो तो दे लाइक करते हो, ठीक है। रील्स पे दे लाइक, मैं कह रहा हूँ तब से कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कर नहीं रहे हो, इसको लाइक कर दो, वो भी नहीं हो रहा है आपसे। कह रहा हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन कर लो, वो भी नहीं हो रहा है। तो करोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे भाई, कुछ रोहित शर्मा से ही सीख लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।